नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों की फटाफट अंदाज में। बालाघाट में रोजगार मेले में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव, युवाओं को सौंपा ऑफर लेटर, बोले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देना हमारा टारगेट। बुधवार को होगी मोहन कैबिनेट की मीटिंग, सीएम डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में होगी बैठक में अहम प्रस्तावों पर लगेगी मोहर। मध्य प्रदेश के श्रमिक परिवारों को 4 दिसंबर को मिलेगी सौगात, सीएम डॉक्टर मोहन यादव 225 करोड़ रुपए करेंगे ट्रांसफर। भोपाल में संबल योजना के तहत श्रमिकों के परिवारों को दी जाएगी राशि। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर बोले कालीचरण महाराज का, हिंदू राष्ट्र के लिए होना होगा एकजुट, राम राज्य चाहिए तो राम होना चाहिए राजा। कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ देखी साबरमती रिपोर्ट फिल्म। भोपाल गैस कांड की वर्षगांठ पर व्यक्त किया खेद, मृतकों को दी श्रद्धांजलि, कहा इतिहास से मिलती है सीखने की प्रेरणा। निवाड़ी में खाद की समस्या को लेकर कांग्रेस विधायक नितेंद्र सिंह राठौर ने सरकार पर निशाना साधा है, कहा है कि सरकार को किसानों की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, किसान को हल्के में ना ले सरकार। इंदौर में उद्योगपति की बहू के साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला, फर्जी आरबीआई और सीबीआई अफसर बनकर किया था कॉल, 3 दिन तक रखा था डिजिटल अरेस्ट। एएसआई ने की अपनी पत्नी और साली की हत्या, चाकू से किया था वार, पारिवारिक विवाद में हत्या की आशंका, पुलिस ने आरोपी एएसआई को मंडला से किया गिरफ्तार। सिंगरौली में रेत उत्खनन के खिलाफ फूटा पंचायत सदस्यों का गुस्सा, पंचायत की बैठक के दौरान धरने पर बैठे पंचायत सदस्य कलेक्टर से रेत उत्खनन पर रोक लगाने की मांग की। उज्जैन में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली, सरकार से की बांग्लादेश के खिलाफ कठोर एक्शन लेने की अपील। रतलाम में हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है, बांग्लादेश के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की है। विदिशा में हिंदू संगठनों ने रैली निकालकर जताया विरोध, हनुमान चालीसा का पाठ भी किया, विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। लाहौर में हिंदू संगठनों ने निकाली विशाल रैली, लाहौर एसडीएम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम सौंपा ज्ञापन, सरकार से की सख्त कदम उठाने की अपील। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में दतिया में प्रदर्शन, सकल हिंदू समाज ने रैली निकालकर जताया विरोध, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ जताई नाराजगी। इंदौर में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया गया, 56 दुकान पर व्यापारियों ने पोस्टर लगाए, व्यापारी एसोसिएशन ने बांग्लादेश का विरोध किया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर ग्वालियर में धरना प्रदर्शन किया गया, बीजेपी के नेता और कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है, नाराजगी जाहिर करते हुए प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा। गुना में निकाली गई जन आक्रोश रैली, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का जताया विरोध, मंत्री तुलसी सिलावट के साथ कई साधु संत प्रदर्शन में हुए शामिल। झाबुआ में संतों के साथ महिलाओं ने किया विरोध प्रदर्शन, बांग्लादेश में हो रहे हिंदू अत्याचारों के खिलाफ जताया विरोध, बांग्लादेश को सद्बुद्धि देने के लिए लगाए कबीरपंथी नारे। सिंगरौली में आदिवासी बैगा की हत्या, युवक की पत्नी ने एसपी ऑफिस में एसपी से लगाई न्याय की गुहार, एसपी ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। सागर में नवजात का जली अवस्था में मिला शव, पुलिस ने नाबालिग को अस्पताल में भर्ती कराया है, फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। खरगोन के बड़गांव में बैलगाड़ी पर बैठकर मंडप तक पहुंची दुल्हन, बोली सनातन परंपरा को जिंदा रखने की कोशिश कर रही हूं, दुल्हन की एंट्री को देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। शहडोल में रिहायशी इलाके में पहुंचा 12 हाथियों का दल, हाथियों के दल ने ग्रामीणों की फसलों को पहुंचाया नुकसान, वन विभाग ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। अलीराजपुर में घरेलू गैस सिलेंडर के अवैध भंडारण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है, 17 गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं और खाद्य विभाग ने केस दर्ज कर लिया है। शाहजहांपुर के कब्जाधारियों की याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के फैसले को सही ठहराया है, फैसला आने के बाद एक बार फिर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू होगी। सीहोर पुलिस ने फरार वाहन मालिक और चालक को गिरफ्तार किया है, गोवंश की तस्करी करते वक्त पुलिस ने ये कार्रवाई की है, पुलिस की कार्रवाई के दौरान वाहन छोड़कर फरार हो गया था आरोपी।
सागर में कलेक्टर जनसुनवाई के दौरान महिला ने की खुदकुशी की कोशिश। मौजूद लोगों और सुरक्षा कर्मियों ने महिला को रोका है। महिला ने ग्रामीणों पर लगाया है जमीन हथियाने का आरोप। डिंडोरी में किसानों को नहीं मिल रहा है बांध का लाभ। करोड़ों खर्च के बाद भी बांध से हो रहा है पानी का रिसाव। जिम्मेदार नहीं दे रहे हैं ध्यान। रीवा में 2.5 माह के बच्चे की मुंह दबाकर हत्या की गई। बच्चे के पिता ने मां पर लगाया हत्या का आरोप। पति ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। भोपाल की रातापानी को भी बनाया जाएगा टाइगर रिजर्व। सरकार ने वाइल्ड लाइफ की सेफ्टी और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए लिया फैसला। जबलपुर में कुलपति की नियुक्ति को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन। नियुक्ति को लेकर लगाए गए गंभीर आरोप। नियुक्ति किए गए कुलपति को बताया आरोपी। जबलपुर में ऑटो की चोरी करने ई रिक्शा से आया चोर। ऑटो की चोरी करने का वीडियो सामने आया है। ऑटो चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। चोर की तलाश कर रही है पुलिस। छतरपुर में 2 पक्षों में विवाद के बाद फायरिंग की घटना सामने आई। पुलिस के सामने ही फायरिंग की गई। मारपीट की खबरें भी सामने आई हैं। अवैध शराब बेचने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ था। फिलहाल वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है। रायसेन में सकल हिंदू समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ किया गया मार्केट बंद का आह्वान। प्रदर्शन के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। डिंडोरी में मशीनों से हो रही है रेत की अवैध उत्खनन। लोगों ने प्रशासन से की शिकायत। प्रशासन ने जांच के बाद कार्रवाई का दिया आश्वासन। नरसिंहपुर में लंबे वक्त से हो रही खाद की कालाबाजारी को रोकने के लिए कृषि विभाग ने कार्रवाई की बात कही है। कृषि विभाग की टीम ने एनपीके उर्वरक से भरा पिकअप वाहन पकड़ा है। कृषि विभाग की कार्रवाई से खाद्य व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। ग्वालियर में हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। साधु संतों का गुस्सा फूटा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार अत्याचार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। गुना में हिंदू आक्रोश रैली में साध्वी राधा किशोरी का तीखा बयान। साध्वी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की हिंसा पर बयान सामने आया है उनका। उन्होंने कहा है कि उनके कुछ भाईजान हिंदुस्तान में भी रहते हैं। सीएम विष्णुदेव साय ने रायगढ़ को दी 135 करोड़ रुपए की सौगात। प्रदेश के सबसे बड़े नालंदा परिसर का भूमि पूजन भी किया। महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त भी जारी की। रायगढ़ में सीएम साय ने दी महिलाओं को सौगात। महतारी वंदन योजना की 10वीं किश्त जारी की। 70 लाख महिलाओं को जारी हुई राशि। रायगढ़ में 135 करोड़ के विकास कार्यों का सीएम साय ने लोकार्पण किया। किसानों ने धान से सीएम को तोला। किसानों ने सीएम का आभार भी जताया। रायपुर में भारतीय जनता पार्टी ने मनाया जनादेश दिवस। कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय भी शामिल हुए। जनादेश दिवस पर अरुण साव ने मतदाताओं को किया धन्यवाद। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, मतदाताओं का धन्यवाद एक ऐतिहासिक जनादेश के लिए है। विष्णु का सुशासन है और छत्तीसगढ़ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत को 1 साल पूरा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जश्न मनाया गया। सीएम विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम इस जश्न के कार्यक्रम में शामिल हुए। सूरजपुर में मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने पत्र लिखा है। सड़क निर्माण के लिए नितिन गडकरी को यह पत्र लिखा गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग का विस्तार करने की मांग को लेकर मंत्री जी ने यह पत्र लिखा है। सड़क की मरम्मत का आग्रह भी किया है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को यह पत्र लिखा है। कवर्धा में प्रदेश की खुशहाली के लिए डिप्टी सीएम ने 1 साल के विधायकी कार्यकाल पूरा होने पर बोरमदेव मंदिर और खेड़पति हनुमान मंदिर में मत्था टेका है और भगवान का आशीर्वाद लिया है। छत्तीसगढ़ राज्य सेवा के 14 अफसरों को मिला आईएएस अवार्ड। राज्य सेवा के 14 अफसर आईएएस बन गए हैं। राज्य सेवा के अफसरों की प्रमोशन के लिए आज दिल्ली में डीपीसी की बैठक भी हुई। रायपुर में आयुष्मान कार्ड महाअभियान की शुरुआत हो गई है। 3 दिन चलाया जाएगा अभियान। अभियान के तहत बनाए जाएंगे 5000 आयुष्मान कार्ड। कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा लिए जाने के शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। साय कैबिनेट ने कक्षा 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत परीक्षा लिए जाने का निर्णय लिया है। नारायणपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बाथरूम में छात्रों की क्लास की खबर सामने आई थी। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में पदस्थ प्रधान पाठक राम कीर्तन को निलंबित किया गया है।
रायपुर में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर निकाली गई रैली। सनातन हिंदू पंचायत ने आक्रोश रैली निकाली, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। बेमेतरा में बांग्लादेश के खिलाफ लोगों में फूटा गुस्सा, हिंदू संगठनों ने बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ निकाला आक्रोश मार्च। दुर्ग में बांग्लादेश के खिलाफ हल्ला बोल, हिंदू संगठनों ने निकाला विरोध मार्च, बांग्लादेश के खिलाफ हिंदुओं में भड़का आक्रोश। सारंगढ़ में हिंदू संगठनों ने निकाला आक्रोश मार्च, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में निकाला आक्रोश मार्च। बालोद में बांग्लादेश के खिलाफ लोगों में गुस्सा, हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन जारी रहा है। आयोजन में बजरंग दल और हिंदू सेना के सदस्य शामिल हुए। धमतरी में बांग्लादेश के खिलाफ आक्रोश, सड़कों पर उतरकर लोगों ने किया प्रदर्शन, हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ खोला मोर्चा। बलरामपुर में बांग्लादेश के खिलाफ हल्ला बोल, हिंदू संगठनों ने किया प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में की रैली। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के खिलाफ दुर्ग में भी प्रदर्शन किया गया। राजेंद्र पार्क चौक से हजारों की संख्या में हिंदू संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली, बीजेपी विधायक समेत हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में आक्रोश मार्च निकाला गया। अत्याचार के खिलाफ लोगों में जमकर गुस्सा है, कांकेर में सड़कों पर उतरे हजारों लोग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ देश भर में आक्रोश, कोरिया में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में रैली निकाली। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का मुंगेली में भी विरोध प्रदर्शन किया गया। हिंदू धर्म संस्कृति सुरक्षा मंच ने आक्रोश रैली का आयोजन किया, बांग्लादेशी हिंदू के समर्थन में रैली निकाली। धमतरी में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज किए गए हैं। 30 नवंबर को राष्ट्रीय राजमार्ग के मरौद टोल प्लाजा पर एनएसयूआई ने हंगामा किया था। 30 एनएसयूआई कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज हुए हैं। बेमेतरा कलेक्टर रणवीर शर्मा ने निशुल्क कोचिंग सेंटर का दौरा किया, प्रतियोगी छात्रों से बात भी की, बढ़ाया हौसला, युवाओं को मोटिवेट भी किया। रायपुर में महिला बीईओ अधिकारी से मारपीट करने वाले प्रधान पाठक को निलंबित किया गया है। सीआर में सुधार के लिए हेडमास्टर ने दबंगई दिखाई थी, महिला अधिकारी से मारपीट का मामला सामने आया था। रायपुर में स्टाइलिश चोर सीसीटीवी में कैद हुआ। चोर ने डॉक्टर के एक्टिवा पर बैठकर पहले पोज दिया, फिर फोन पर एक्टिंग भी की और फिर लॉक खोला। स्कूटी लेकर फरार हो गया था चोर। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है। छत्तीसगढ़ के एमसीबी में नेत्रहीन विद्यालय में मनाया गया दिव्यांग दिवस। छात्रों के लिए स्कूल में खेल कूद का भी आयोजन किया गया। जांजगीर के पेंड्रा मैदान में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर जिला स्तरीय खेल कूद स्पर्धा का आयोजन किया गया। खेलकूद में 150 से अधिक दिव्यांग बच्चे शामिल हुए। कुर्सी दौड़, जलेबी दौड़, तवा फेंक, सॉफ्टबॉल फेंक, मटका फोड़ खेल का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के एमसीबी में धान खरीदी केंद्र का पूर्व विधायक ने किया दौरा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एमसीबी जिले में गुलाब कमरों को बनाया है प्रभारी। प्रभारी बनते ही धान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं विधायक। जशपुर में लूट का फरार आरोपी निशाद खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जशपुर पुलिस ने झारखंड से रांची इस आरोपी को लाया है। अपहरण और कैश लूट मामले में इसकी गिरफ्तारी हुई है। अंबिकापुर में आम आदमी से करोड़ों की ठगी है। शेयर मार्केट में लालच देकर लोगों से ये ठगी की गई। आरोपी दुकान को बंद कर रातों रात हुए फरार। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बेमेतरा में विधायक ईश्वर साहू ने धान केंद्र का निरीक्षण किया है। किसानों से मिलकर उनका हाल भी जाना। बारिश से धान को बचाने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। कोरबा में हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले से नाराज हैं लोग। बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जांजगीर के सिटी कोतवाली क्षेत्र में छोटे भाई ने बड़े भाई को उतारा मौत के घाट। आरोपी ने हत्या के बाद पुलिस थाने में किया सरेंडर। आपसी विवाद में हत्या को दिया अंजाम। पेंड्रा में कलेक्टर ने की समीक्षा बैठक। कलेक्टर लीना कमलेश ने धान उपार्जन पर ली जानकारी। अधिकारियों को दिए निर्देश। बलरामपुर में रेप के फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी पर नाबालिग से रेप का आरोप है। पुलिस ने 2 महीने बाद युवक को गिरफ्तार किया है। दुर्ग में 2 साल पहले नहाने के दौरान हादसे में एक युवक नदी में डूब गया था। फिलहाल परिवार ने इसका खुलासा भी किया है। परिजनों ने दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।
सूरजपुर में मनाया गया दिव्यांगजन समाज दिवस। आज मंगल भवन में दिव्यांगजनों की असीम क्षमता और उनके कठिन जीवन शैली को नमन किया गया। विधायक ने 150 दिव्यांगजनों को सम्मानित भी किया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने सरकार पर अनियमितता के आरोप लगाए हैं। बोले हैं कि सरकार किसानों के साथ छल कर रही है। ताम्रध्वज साहू ने सरकार पर वादा खिलाफी के आरोप लगाए हैं। धमतरी में नगर निगम कर्मचारी पर धारदार हथियार से हमला किया गया। हमले में सहायक निरीक्षक हुआ घायल। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। कोरबा के दीपक थाना क्षेत्र में ट्रेलर की ड्राइविंग सीट ड्राइवर को पाया गया मृत। काफी देर तक ट्रेलर रुके होने के कारण लोगों ने जताई आशंका, देखा तो मृत था। केशकाल में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर फेरा पानी। नारायणपुर सीमा के पास से 3 आईईडी बम बरामद। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए गए थे तीनों आईईडी बम। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। दुर्ग में राजेंद्र पार्क से लेकर दुर्ग कलेक्टर ऑफिस तक निकाला गया आक्रोश मार्च। सारंगढ़ में विवादित जिला शिक्षा अधिकारी पर एक्शन। शिक्षा अधिकारी एलपी पटेल हटाए गए। शिक्षा मंत्रालय से जारी हुए आदेश। रायपुर में दफ्तर में घुसकर बीओ से मारपीट मामले में एक्शन हुआ है। मारपीट मामले में प्रधान पाठक पर गाज गिरी है। ग्रेड में सुधार कराने पहुंचे थे प्रधान पाठक। बहस के बाद बीओ से की थी मारपीट। गरियाबंद में हिंदू समाज ने निकाला आक्रोश मार्च। हिंदुओं पर लगातार हो रही हिंसा के खिलाफ मार्च निकाला गया। बांग्लादेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मनेंद्रगढ़ में बांग्लादेश के खिलाफ हल्ला बोल। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। मनेंद्रगढ़ एसडीएम को महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। कांकेर में मौसम ने किसानों की बढ़ाई चिंता। बारिश से धान खरीदी प्रभावित हुई है। पखांजूर में बारिश से 4000 बोरी धान भीग गया है। अंबिकापुर में सनातन रक्षा मंच ने किया विशाल धरना प्रदर्शन। हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ खोला मोर्चा। हिंदुओं पर हो रहे हमले पर गुस्से में हैं लोग। कोरबा में कार और बाइक में जोरदार भिड़ंत। कटघोरा से कोरबा तरफ जा रही थी कार। भीषण टक्कर में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। पुलिस ने कार को किया जब्त। कोंडागांव के उप स्वास्थ्य केंद्र में फर्जी डॉक्टर से मरीज का हो रहा था इलाज। एएनएम के घर में संचालित हो रहा था क्लिनिक। फर्जी डॉक्टर से मरीजों का लगातार इलाज होता था। दवा वितरण केंद्र पर फर्जी वितरक भी तैनात थे। सूरजपुर में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। बंदूकबाज शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। बंदूकबाज शिक्षक के खिलाफ प्रिंसिपल को धमकाने के आरोप थे। पुलिस ने बंदूक को भी बरामद किया है। जशपुर में अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाने वाली स्कारमाउथ कैट फिश मिली है। भारत में पहली बार इस तरह की मछली अस्तित्व में आई है। सबसे पहले चंडीगढ़ में लागू किए गए 3 कानून। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने की समीक्षा। पीएम मोदी बोले, अब तारीख पर तारीख के दिन गए। पन्ना में 4 दिसंबर को होगी हीरा खदानों की मिलों की नीलामी। नीलामी में रखे जाएंगे करोड़ों के 127 नग हीरे। सूरत, गुजरात, राजस्थान के व्यापारी होंगे शामिल। ग्वालियर में कोचिंग जा रही छात्रा के साथ अपहरण का मामला सामने आया है। पुलिस को महाराष्ट्र में मिली छात्रा। शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एमपी शूटिंग एकेडमी में खिलाड़ी के सुसाइड मामले में नया अपडेट सामने आया है। यथार्थ रघुवंशी के फोन में कजिन और दोस्त का चैट सामने आया। चैट में सुसाइड को लेकर बड़ी बात सामने आई है। 6 युवकों को सुसाइड का जिम्मेदार ठहराया गया है। सीनियर ने चोरी के आरोप लगाए थे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। विस्तार न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा। नमस्कार।